कि आपको चेक से पैसा कोर्ट लेगी नहीं, अच्छा। क्योंकि आपके खिलाफ जो ऑर्डर हुआ है 10 लाख हम्म। आपको जमा करना है हम्म। और ब्याज देना है। हम्म। और वादी ने वही रिलीफ मांगी थी, 10 लाख रुपया और ब्याज, ब्याज। जो एग्रीमेंट हुआ था कॉन्ट्रैक्ट। तो वो मकान का जब मांगा ही नहीं तो वो हाई कोर्ट में अपील में लगाता भी है तो उसको कुछ नहीं मिलना है ऐसी स्थिति में। तो सबसे अच्छा ये है कि आप तो पैसा जमा करवा दो और आप वहाँ से नज़ारत में जाओ और वहाँ पे कोर्ट में नज़ारत में जाओ, उनसे पूछो कि भाई मेरे को ये पैसे जमा करना है, कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, तो वो बता देगा कि आपको इसमें साइड में जाना है, इसमें आप पैसा जमा कर दो, बैंक का कोर्ट के अकाउंट में आ जाएगा और उसकी स्क्रीनशॉट लेके आप रख लो। अच्छा, ऐसा वो प्रूफ हो जाएगा। वो प्रूफ हो जाएगा। सही बात है। और अगर मान लो वो एग्रीमेंट का भी ऐसा है कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है उसमें उसने क्यों सौदा करा था और सौदे से 11 महीने के बाद वो मुकर गया, तो ऐसी स्थिति में आपने तो अपना कंप्लायंस किया, वो 11 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्री करा लेता, उसने रजिस्ट्री नहीं करवाई तो आपने दूसरे को बेच दिया। तो इसमें आपका फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट उसका है। और कोर्ट ने भी यही किया है, तो उनके लिए सीधा सीधा लिख दिया उसमें कि आपने वादी ने प्रतिवादी ने सौदा किया था वादी से और प्रतिवादी ने उसको प्रॉपर्टी को से वापस दूसरे को सेल कर दिया है, तो ऐसे स्थिति में जितना पैसा आपने लिया उसे ब्याज सहित रिफंड करें। और अगर वो वापस अगर मकान प्राप्ति के लिए कोई दूसरा दावा लाता है तो वो रेस जुडिकेटा हो जाएगा धारा 11 के अंतर्गत। और अगर वो दूसरा इसमें और एक बात ये आएगी कि धारा 34 बेसिक रिलीफ एक्ट में यह है कि आपको जो मांगना चाहिए तो आपने नहीं मांगा, मकान मांगना था मकान आपने नहीं मांगा, आपने पैसा मांगा पैसा मिल गया, अब आप वापस मकान नहीं मांग सकते, व्यवहार हो जाता है, मतलब आपने अपने हक का आपका जो रिलीफ थी उसका त्याग कर दिया, तब आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा है। और तीसरा इसमें यह है कि वो हाई कोर्ट जाता था, हाई कोर्ट मोशन हियरिंग पे उड़ जाएगा उसका दावा। कारण यह है कि अब जो रिलीफ आपने मांगी वो दे दी, तो अब आप वो चीज़ मांग रहे हो जो आपने प्लीडिंग ही नहीं किया है, जो दावे में लिखा ही नहीं है, तो उसको आप कोर्ट कैसे देंगे। ऐसा है। और दूसरा क्या पूछा था आपने? दूसरा आपने क्या पूछा था कि वो क्या पूछा था? हाँ वो हाई कोर्ट में बयान नहीं हुआ मेरे। हाँ बयान आपके। हाँ इसमें क्या है कि वादी ने वो है तो उनको अपना केस प्रूफ करना है, वो उनके पास तलवार है आपके पास ढाल है, तो उनकी ड्यूटी है कि वो अपने केस को प्लीडिंग जो किया है वो प्रमाणित करे, जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी उसके साथ में प्रस्तुत करे। तो आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट भी पेश नहीं किए हैं या आपने बयान भी नहीं दिए हैं तो भी उसको बर्डन है सारा, वो प्रमाणित करे। इसलिए कभी भी कोर्ट में ये कोशिश करो कि वादी जाए पहले। आप अगर पहले गए तो आपको सब कुछ प्रमाणित करना है। ये इसमें लॉ पॉइंट है, धारा 103 और 106 में एविडेंस एक्ट में है कि आपको प्रमाणित करना है, आप कोर्ट में लेके। अगर आप इसके अलावा कोई और बात ऐसी कहते हो जो आपको प्रमाणित करना है, आपने कोई सी नई बात बोल दी है, पहले डिफेंस करना था, डिफेंस करने के बजाय आपने कहा कि नहीं साहब ऐसा नहीं ना ऐसा भी हुआ है, तो अगर ऐसा नहीं ना ऐसा हुआ है तो फिर आप उसको प्रमाणित करने के लिए ओनर्स ऑफ प्रूफ आप पे चला जाएगा, वो अपना प्रमाण डिस्चार्ज कर देगा था। ये इसमें है। वादी को प्रूफ करना है सर। वादी को प्रूफ करना है। हाँ प्रतिवादी पर कोई बर्डन जैसा नहीं। हाँ बर्डन नहीं। इसलिए वो बयान नहीं हुए। वही तो सर वो